बहन जी ने दलित समाज का गला घोट दिया है। इसलिए उदित राज जी ने बहन जी को गला घोटने की बात कही। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने बाबा साहब की बड़े सदन में इंसल्ट की थी जिस समय बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को पेश किया था। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने 17 दिसंबर 2024 को भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया था, एक रिवॉल्वर की तरह हवा में अंगुली लहराते हुए। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने बाबा साहब की स्टैचू और बहुजन जी के बहन जी के ऊपर लगाए गए जो झूठे आरोप हैं उन शब्दों को वापस लीजिए और दलित समाज की गलती मानिए, दलित समाज से गलती मानिए और दलित समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम करने का मौका दे। जिन नेताओं का राजनीतिक तौर पे गला घुट गया है, जिनकी राजनीतिक मृत्यु हो गई है, वे अपनी राजनीति को जिंदा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिसके कारण वे अपने प्रतिद्वंदियों पर झूठे आरोप लगाने का अपराध कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें किसी अन्य राजनीतिक दल में एक राजनीतिक जगह मिल जाए जिससे वे अपनी राजनीतिक भूख और अपना व्यक्तिगत कल्याण कर सके और समाज को धोखा देने का काम कर सके। ऐसी परिस्थिति में वे राजनीतिक दल के नेता ऐसे भटकते हुए नेता की मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठा करके उसके समाज को धोखा देने का काम करते हैं और उस भटकते हुए नेता के सामने एक छोटा सा राजनीतिक लाभ का टुकड़ा उसके सामने डाल देते हैं जिससे वो अपनी राजनीतिक भूख मिटा लेता है, अपना व्यक्तिगत फायदा कर लेता है और अपने समाज को धोखा देने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से उदित राज जी ने बहन जी के ऊपर एक झूठा आरोप लगाने का अपराध किया है कि बहन जी ने दलित समाज का गला घोट दिया है। इसलिए उदित राज जी ने बहन जी को गला घोटने की बात कही। मान्यवर उदित राज जी, अगर वास्तव में ही आपके दिल में दलितों के लिए कुछ जगह है और दलितों के जो अधिकार नहीं मिल रहे हैं उसका आपको दर्द है, तो आप आगे आए और दलित समाज के हित के लिए कार्य करें और जो बहन जी से आपकी नजर में काम छूट गए हैं उन कामों को भी पूरा करें। बहन जी से एक नई लंबी लकीर खींच दें जिससे दलित समाज आपको अपना नेता स्वीकार करने लगे। दलितों का नेता बनने के लिए तो बहन जी की बुराई करने से दलितों का नेता नहीं बन सकते, उनसे लंबी लकीर खींच करके नेता बन सकते हैं। उदित राज जी, अगर वास्तव में आपको दिल में एक दर्द है दलितों के प्रति और गला घोटने की बात करने की हिम्मत आपके जिगर में है, तो आप उन लोगों के प्रति, उन नेताओं के प्रति गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने बाबा साहब को एक वोट का अधिकार वापस लेने के लिए मजबूर किया था। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने बाबा साहब की बड़े सदन में इंसल्ट की थी जिस समय बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को पेश किया था। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने
17 दिसंबर 2024 को भरे सदन में बाबा साहब का अपमान किया था, एक रिवॉल्वर की तरह हवा में अंगुली लहराते हुए। आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने बाबा साहब की स्टैचू और बहुजन समाज के हितैषी महापुरुषों को पार्लियामेंट के प्रांगण से हटा दिया, उनकी स्टैचू को पार्लियामेंट के प्रांगण से हटाने का अपराध किया। आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए। उदित राज जी, अगर वास्तव में आपके दिल में दर्द है दलितों के प्रति, तो आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने एक घड़े के हाथ लगाने पर मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, एक दलित युवा को मूंछ रखने पर मौत के घाट उतार दिया, एक दलित अध्यापिका को सावित्री बाई फुले को क्लास में पढ़ाने पर उसकी नौकरी से सस्पेंड करा दिया। आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने एक दलित मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके रातों रात उसकी लाश को जलाने का काम किया और उसके मां बाप तड़पते रह गए। अगर आप जरा सा भी दलितों के प्रति अपने दिल में दर्द रखते हैं तो आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने एक दलित दूल्हे को घोड़ी पे से उतार के पैदल जाने के लिए मजबूर किया। उदित राज जी, आपके अंदर अगर दलितों के प्रति दर्द है, जरा सा भी अपने जिगर में दर्द रखते हैं, तो आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए जिन्होंने संविधान का गला घोटा हुआ है। आज 76 वर्ष हो गए हैं संविधान को लागू हुए। 22.5% रिजर्वेशन में से SC ST को मात्र 10% रिजर्वेशन का लाभ हुआ है। 12.5% का गला घोटा हुआ है। आप उनकी गला घोटने की बात कीजिए जो लेटरल एंट्री के माध्यम से ब्यूरोक्रेट में स्वर्ण जाति के लोगों को भरने का काम करते हैं और SC ST के कैंडिडेट्स को रोकने का काम करते हैं। आप उनका गला घोटने का बात कीजिए जो संविधान को अनदेखा करते हैं और संविधान के शरेआम धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। आप उन लोगों का गला घोटने की बात कीजिए जो नॉट फाउंड सूटेबल करके SC ST को रोकने का काम करते हैं और वहां पर स्वर्ण जाति के लोगों को भरने का काम करते हैं। अगर आपके अंदर जरा सी भी हिम्मत है और दलितों के प्रति आपके जिगर में दर्द है तो आप उनके गला घोटने की बात कीजिए जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से दलित जजेस को रोकने का काम करते हैं और स्वर्ण जाति के लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। उस सिस्टम को लागू करने वालों का गला घोटने का काम कीजिए। मानव उदित राज जी, अगर आपको वास्तव में ही दलितों का नेता बनना है और दलितों की समाज के प्रति दिल में दर्द रखते हैं तो बहन जी के ऊपर लगाए गए जो झूठे आरोप हैं उन शब्दों को वापस लीजिए और दलित समाज की गलती मानिए, दलित समाज से गलती मानिए और दलित समाज के लिए बढ़ चढ़ के काम करने का मौका दलित समाज से लीजिए और उनका नेता बनिए। उदित राज जी, पेट तो फकीर का भी खाली नहीं रहता, ख्वाहिशें तो राजा की भी पूरी नहीं होती और लूटा हुआ धन, जोड़ा हुआ दौलत कोई साथ नहीं जाती। मरने के बाद सारी दौलत बट जाती है, लुट जाती है। केवल और केवल
उस नेता और व्यक्ति के द्वारा किया गया वो कार्य जो समाज और देश के हित के लिए किया गया है, वही एक विचारधारा बन के जिंदा रहता है, जो आज आप देख रहे हैं। और जय भीम कह करके एक गर्व से आप दलितों का नेता बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि ऐसा कार्य कीजिए कि आपको इस दुनिया से जाने के बाद आपके इतिहास को बहुजन समाज याद करे और वो आपकी विचारधारा बनके बहुजन समाज, दलित समाज और देश के हित में काम है।